Just a moment, please. आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है संस्कृत के इस कार्यशाला में. I welcome everybody to this session of spoken Sanskritam. Yes, there are two people who have raised their hand. Nishit Sheth. Yes, go ahead. You have something? Yeah, go ahead. Namo Namaha. Namo Namaha. Okay, you have raised your hand. That was the reason. Okay, Sir, no problem. ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो सेशन है, क्या हम बाद में इसको रिट्राइव करके चेक बाद में वापस एक बार सुन सकते हैं सर? Please, yes. Yes, Hello? speak. Hello. सर, मैंने ये पूछा कि ये जो रिकॉर्डिंग है या ये जो सेशन है, क्या हम वापस एक बार बाद में सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सब सवाल का जवाब दूंगा अभी. महोदय, आज का दिन इंट्रोडक्शन का दिन है. आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी गिविंग द डिटेल्स. हाँ, हेलो. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ जी. नाउ सर्वे भी हो नमो नमः. आप सभी लोगों का स्वागत है स्पोकन संस्कृतम के लिए. आज का दिन इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यानी हम ये सेशन किस तरह से चलेगा, हम किस तरह से पढ़ेंगे, अगले 20 दिनों तक किस तरह से कनेक्टिविटी रहेगी, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर बैच है, वो बैच जूम एप्लीकेशन के ऊपर रन होगा. पहली बात, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और यही रिकॉर्डिंग सभी लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा, सभी लोगों को भेजा जाएगा, हर एक बैच के लोगों को. तो आज का जो इंट्रोडक्शन जिन जिन लोगों ने मिस किया होगा, उन लोगों के लिए भी सहूलियत हो जाएगी कि उनको एक ये मिले. अभी ये स्पोकन संस्कृतम ये है क्या, हम क्या पढ़ेंगे, ये काफी लोगों के मन में चिंता होगी. और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. मेरा नाम है अर्जुन व्यास और मैं आपका कोच हूं अगले 20 दिनों के लिए, और वेदशाला का मैं कोच हूं. तो आपको ये संस्कृत मेरे द्वारा ही पढ़ना है, क्योंकि माँ सरस्वती ने मुझे जिम्मेदारी दे दी है कि स्पोकन संस्कृतम आप इनको पढ़ाएंगे करके. तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं. आप में से, आपको एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं कि ये संस्कृत क्यों पढ़ना चाहते हो? आप कोई जवाब देगा? संस्कृत आप क्यों पढ़ना चाहते हो? व्हाई? किसी ने मुझे व्हाट्सएप भेजा इसलिए, या कुछ आपका देय है या ऐसा कुछ? हाँ प्लीज गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ. या प्लीज. या मेघना. This is because we have learned the recitation of Sri Krishna slokas, Bhagavad Gita slokas. We only know the recitation, but we do not know the grammar part, and the normal talking that we do, we do not know that. So I thought like we will learn this. This will really help us, and that is why I have with you all today. Thank you so much for this platform. Not at all. What with this? Don't thank me for that. This platform was created. And this Sanskritam is created by Ma Saraswati. You must have thought somewhere in your dreams or something that I want to learn Sanskritam, and Ma Saraswati heard your message. She wrote a postcard, and I am a postman who have delivered it to you. Oh, so thank you so much, sir. Thank you so much. That's it. My duty is as a postman, and it is your inner self and Ma Saraswati who is going to answer you. Yes, be blessed always. So thank you so much. So yeah, Anya Kopi, yeah, Raman Mohote. सर एक्चुअली मैंने लॉन्ग बैक यानी 8वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ी थी. उसके बाद मैंने नहीं लिया ये सब्जेक्ट, लेकिन अभी इच्छा हो रही है कि वापस से सब्जेक्ट में दिलचस्पी में रखता हूँ. दो चीजें हैं कि एक मैंने साइकोलॉजी में ये सीखा है कि कोई भी चीज आप नई सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आपके दिमाग को आप चुस्त रखें. दूसरी बात ये है कि संस्कृत का जो लैंग्वेज है वो हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत इजी यानी बहुत ही सरलता देता है. ये दूसरा विषय है, इसलिए मैं ये सीखना चाहता हूँ. ऑफ कोर्स संस्कृत अभी ये डीप में तो हम लोग नहीं सीखेंगे,
लेकिन फिर भी मेरे एक दोस्त ने भेजा तो मेरी दिलचस्पी तो पैदा हुई, और डेफिनेटली मेरे दिमाग में भी पहले से था। तो ये दोनों का एक यानी मीन्स एक मिलन हो गया, और हाँ, मैं ये इधर आ गया जैसा। अति उत्तम। वी विल मेक इट शॉर्ट, क्योंकि ये 1 घंटे का बैच है। नॉर्मली हमारा 2 घंटे का बैच होता था पहले, तो हम थोड़ा सा विस्तार में बात कर सकते थे। अति उत्तमम, मैं आपको आंसर दूंगा रमन जी। या नायक। नमो नमः महोदय, नमो शुभ नमः। सायंकाले। शुभम अस्तु। मैंने ऐसे पढ़ा है और सुना भी है कि सभी भाषाओं का उद्भव संस्कृत भाषा से ही हुआ है। तो सभी भाषाओं की माता जो है वो संस्कृत ही है। बहुत ही मृदु भाषा है, वो हमारी सबसे पुरातन भाषा है। वेदों में सारे हमारे वेद जो है संस्कृत में ही है। तो उसी के कारण मतलब ऐसा मन हुआ कि हमें ये भाषा सीखनी है जो हमारी अपनी है। अगर सभी भाषाओं का उद्भव इसी भाषा से हुआ है और हम बाकी सारी भाषाएं सारी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत भाषाएं जो जानते हैं, लेकिन हमारी जो पुरातन भाषा है वो हम नहीं जानते हैं, तो इम्पोर्टेंट लगा कि वो सीखनी चाहिए। उत्तमं लपिता। उत्तमं। हम उत्तरम दास्यामि अनंतरम। मैं उसका जवाब दूंगा बाद में। धन्यवाद। हाँ, यस, जनकर। हाँ जी, हेलो, नमस्ते एवरीबॉडी। मेरा थोड़ा सेल्फिश रीज़न है। मैं यूके में रहती हूँ, 15-20 साल होने आए हैं, और इस कंट्री में रहने से एक बात समझ में आ गई है कि संस्कृति को हम यहाँ जितना हो सके स्पेशली अपने बच्चों को पास करने के लिए। मेरा बेटा चाइनीज, स्पेनिश वगैरह काफ़ी प्राउडली सीख रहा है स्कूल में। तो कल रात को मैंने अपने बच्चे को कहा कि बेटा मैं संस्कृत सीखने वाली हूँ, एंड इट्स मोर टू लीड बाय एग्जाम्पल, कि पहले मम्मी सीखेगी और फिर आपको सिखाएगी। सो ये मेरा ऑनेस्ट सेल्फिश रीजन है कि एंड वन ऑफ माय प्लान्स फॉर रिटायरमेंट इज कि तब तक मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वेदास एंड उपन्यास में बड़ा इंटरेस्ट है। सैडली फिलहाल लाइफ वो जो है टाइम नहीं दे पा रही। सो मेरा रिटायरमेंट प्लान है कि अगर मैं तब तक संस्कृत सीख लूँ तो ये होगा कि ये मेरा प्रिपरेशन है सॉर्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लान का, सो दैट मैं ज्यादा अपना रिलीजन में पढ़ पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। उत्तमम उत्तमम उत्तमम। आपको उत्तर दूंगा मैं। और या चारुलता माळी, लवकर बोला। हाँ, नमो नमः सर। नमो नमः। ऍक्च्युली माझं शिकण्याचं रिझन हे की सगळ्यात पहिली गोष्ट की ही जी भाषा आहे ही देवांची भाषा म्हटली जाते। अरे बापरे, एक मिनिट देवाची भाषा म्हणजे देव त्या भाषेत बोलता? नाही, म्हणजे कृष्णाने जी गीता सांगितली साक्षात कृष्ण म्हणजे भगवंत, मग त्यांनी गीता सांगितली ती संस्कृत मध्ये ती जाणायची, आणि 4 वर्ष झाली, 4-5 वर्ष मला वाटलं देवाची भाषा म्हणजे म्हणजे मला वाटलं तुम्हाला देवाची भाषा शिकायची आहे कारण देवांबरोबर तुम्ही बोलू शकता। नाही तसं ते देव आहेत, ते त्यांना मराठी येतं, ते बोलतील मराठीत, हो ना? नाही तसं नाही। ऍक्च्युली मला खूप जिज्ञासा होती की आपल्याला पण यावी ही भाषा, जेणेकरून आपले जे पूर्वज म्हणजे जे काही आहेत आपले जे सगळं नॉलेज आहे ते सगळं त्या भाषेमध्ये आहे। त्याच्यामुळे कमीत कमी बोलता तरी यावी, जास्त काही नाही पण ऍटलीस्ट बोलता आली तर ती हळूहळू जिज्ञासा वाढून पुढे शिकण्याची आवड गोळी तरी निर्माण होईल। तू कादंबरी वाचते का? हो, मी कादंबरी सुद्धा वाचते, थोडंफार गीता थोडीफार समजण्याचा प्रयत्न करते। पहिलीत होती तेव्हा वाचायची की नंतर 10वी नंतर वाचायचं सुरुवात केलीस? 10वी नंतर साहजिकच, कारण ती कादंबरी आहे ना, ती वेगळी स्तर असतं ना त्याचं। बरोबर आहे। त्याचे जे वाक्य असतात ते अलंकारिक असतात, नाही का? हो हा, अतिउत्तम। तशी आपण करू, काळजी करू नको। उत्तम उत्तम। अग्रे गच्छामः। और या लेट अस मेक इट शॉर्ट। सो अभी मैं डायरेक्टली निशित शेख, आप सेठ, निशित सेठ, आपको कुछ बोलना है? आपका हाथ कंटिन्यूस आप है। सर द सेम थिंग मुझे सीखना था, बिकॉज संस्कृत एक सबसे पुरानी लैंग्वेज है जिसके ऊपर से बाकी सब लैंग्वेज का फॉर्मेशन हुआ है। एंड हमें संस्कृत इंडिया में रहने के बावजूद हमें संस्कृत आता नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं बट हमें आता नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम बोलना तो है।
दैट इज द रीजन कि एक सीखना है। Absolutely. See, I tell you, कम से कम नहीं है। आपको एक बात बता दूं। Now coming to our chapter. चैप्टर नहीं, रादर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये समझिएगा कि आप ही के सवाल के जवाब है। लोग कहते हैं देव भाषा है। देव भाषा, यस, देव भाषा यानी भगवान श्री कृष्ण ने देव है साक्षात और उन्होंने संस्कृत में बोला, ये नहीं। देव का मतलब वैदिक कल्चर में, वैदिक जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, वैदिक संस्कृति के अनुसार, हिंदुइज्म वगैरह तो ये हार्डली 2000-3000 साल पहले की बात है। इज्म सब आने लगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, सब इज्म्स जो है ना वो बाद में आने लगे। लेकिन पुराना जो कुछ भी बेस है, हमारे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? तो वैदिक काल में हुआ था। तो वैदिक संस्कृति के अनुसार हम चलेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देव भाषा का मतलब होता है कि पुराने जमाने में यानी वैदिक काल में ये मान्यता है और आज भी सत्य है कि हर एक के हृदय में देव बसते हैं। एवरी पर्सन सोल इज अ हाउस ऑफ गॉड, देयर द गॉड रिसाइड्स। It is very well said. So we are known about it. So when we say Dev is over here and this is a Deva Bhasha, means everybody's language. जन भाषा जिसे कहा जाता है, यानी पूरे संसार की, पूरे दुनिया की भाषा। अभी ये शब्द आया कहां से? तो उसका मतलब का और एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये बनता है कि मैं तो 100% मानता हूं कि संस्कृत दुनिया की सबसे पहली भाषा है। हाँ, वो वाद विवाद होता है, तमिल पहली भाषा है, संस्कृत पहली भाषा है। अभी उस जमाने में मैं नहीं था तो इतना गारंटी के साथ नहीं कह सकता, परंतु जिस तरह से फैलावा है, स्प्रेडिंग ऑफ अ लैंग्वेज, तो आई फाइंड कि संस्कृत इज मोर लॉजिकल, बीइंग द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, Now, how this language has derived, what it has been, we will learn it tomorrow when we will start with alphabets. But before that, उसके पहले हमारे दिमाग में एक क्लियरिटी होनी चाहिए। जन भाषा, देव भाषा यानी जन भाषा। जन भाषा यानी हर जगह पे ये लैंग्वेज was a spoken language. It was spoken everywhere by everybody, to everybody. So it is called Dev Bhasha. So when we say everybody, means physically fit person is also there and people with a handicap are also there. There are few people who are netra badhid, who are blind, who cannot hear, who cannot speak. What about them? Yes, Sanskrit is also for them. Believe me, I'm telling you. And you will realize this within this 10 days that Sanskrit is the world's first disabled, enabled language. Disabled or specially able, enabled language. यानी ब्लेयर से भी पहले, हजारों साल पहले. Yes, somebody said computer language. Yes, definitely computer language. Why? Because machines and computers, they work bits and bytes. The program works on bits and bytes. And what is that? That is working on logic. So Sanskrit being a very logical language, because for example, 2 plus 2 is equal to 4. Am I right? If you say this, it is equal to 4, whether it is earth or on the moon, it means 4. या आप ऐसा बोल सकते हो कि मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इट हैज अ लेस ग्रेविटेशनल फोर्स, सो चंद्र पे जाओगे, चांद पे जाओगे तो 2 और 2 3 होते हैं. हाँ, 2 और 2 5 होते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में. बॉलीवुड में 2 और 2 5 होते हैं. वी सॉ दैट मूवी, एक टाइटल भी है. परंतु वास्तविक जीवन में, बिकॉज बॉलीवुड इज ऑल्सो नॉट लॉजिकल, दैट इज व्हाट आई फील, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन रियल लाइफ, in our reality, in our day-to-day working, we work and we operate only and only on our logic. Your mind, your brain function is absolutely on the sequence, logical sequences. Your action and reaction, these are logical. Your understanding and analysis is logical.
यानी समझिए, स्पीकिंग, लिसनिंग, एनालाइजिंग and reacting. Don't you think all these sequences are very important and integrated with each other? Please close the video, please, beta. God bless you. Don't you think these all things are interrelated? So you require a pattern in that, and that pattern has to be logical. So Sanskrit being and is made on logical platform. So I would rather call it Sanskrit is more a arithmetic language, because arithmetic doesn't make any things. That's the reason the school children, they score 100 out of 100 in Sanskrit. You ask their parents, they would say, नहीं संस्कृत इसलिए लिया क्योंकि परसेंटेज बढ़ जाते हैं ना, एसएससी में परसेंटेज बढ़ जाएंगे. That is the reason. But that is not the reason actually. Why he is scoring 100 out of 100 in a language? अगर एक मराठी आदमी मराठी पेपर को अपीयर करेगा तो भी 100 out of 100 नहीं मिलते. एक हिंदी भाषी हिंदी पेपर अटेम्प्ट करेगा, he will not get 100 out of 100. An Englishman attempting in an English paper, he will not get 100 out of 100. This is the only language in the world, in the universe, which can give you 100 out of 100. Why so? Because it is based on logical sequences. Like in arithmetic, you can score 100 out of 100. Like in science, you can score 100 out of 100. Physics, chemistry, you can score 100 out of 100. Why? Because they are logical. ये थिंकिंग को हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा. अभी बात आई स्तोत्र पढ़ने समझना है, यस, बट बिफोर दैट आई वांट टू टॉक, यस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप जब भी आपकी मातृभाषा पढ़ रहे थे, व्हेन यू आर लर्निंग योर ओन मदर टंग, आई डोंट थिंक सो समबडी स्टूड इन फ्रंट ऑफ यू और सैट इन फ्रंट ऑफ यू विद अ ग्रामर बुक. कोई आपके सामने व्याकरण की किताब लेके आपको मातृभाषा पढ़ाई थी क्या? किसी को याद है? या सुनते सुनते, रिपीट करते करते आपको वो भाषा आ गई? और जैसे चारुलता जी ने अभी बताया था कि वो एसएससी पास करने के बाद उनका रस, उनका इंटरेस्ट टूवर्ड्स लिटरेचर बढ़ने लगा, तो वो नॉवेल्स पढ़ने लगी, कादम्बरियां पढ़ने लगी, साहित्य पढ़ने लगी. हम भी करते हैं वैसे ही. तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस you have understood the spoken language perfectly, and after understanding the spoken language completely, then only you can understand the language of literature. साहित्यिक भाषा को समझने के लिए मूलतः आपको बोली भाषा आनी चाहिए. Don't you feel so? तो ये बोली भाषा जब तक आप उस पे प्रभुत्व, यानी till the time you will gain the total leadership onto that spoken Sanskritam, reading Srimad Bhagavad Gita or trying to understand Srimad Bhagavad Gita won't be possible. पाठक जी नमो नमः. आप कल से ईयरफोन यूज कीजिएगा. मंगलेश जी, मंगलेश पाठक जी, कल से आप ईयरफोन यूज कीजिएगा. सभी लोगों से निवेदन है. ओके? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये बनता है कि अगर आप स्पोकन लैंग्वेज को अगर आप कॉन्फिडेंटली गेन नहीं कर सकते, तो श्रीमद् भगवद गीता के भाव जो हैं वो कैसे समझेंगे भाई? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता वेद, पुराण, उपनिषद, रामायणम, भागवत, ये सारी चीजें संस्कृत में अलंकारिक भाषा में लिखी गई है, ना कि बोली भाषा में. किंतु नॉर्मल डे टू डे जो श्लोक होते हैं वो 60% श्लोक, 60% श्लोक बोली भाषा में लिखे गए, इसलिए इसे श्लोक कहा जाता है. परंतु स्तोत्र अगर कहेंगे, स्तोत्र ये एक वैदिक संस्कृतम में लिखा है. यानी क्या सर? हाँ, हम जो अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, इसे
आधुनिक संस्कृत कहते हैं, या हम इसे कंटेम्पररी संस्कृतम कहेंगे, मॉडर्न संस्कृतम कहेंगे, क्योंकि 3000 साल पहले वैदिक संस्कृतम होता था। तो वैदिक संस्कृतम में और ये संस्कृत में फर्क क्या है? तो फर्क है स्क्रिप्ट का, यानी अक्षरों का फर्क है। So now there is a difference. What is the difference between Vedic Sanskritam and this modern Sanskritam? Is the script, and according to the script, the pronunciation. So in Vedic Sanskritam, you will find many alphabets which are not there in the modern Sanskritam. But when you go through Stotra, you have to learn the pronunciation of that alphabets. But before that, if I do not know how to drive cycle, is it possible for me to ride a scooter? I won't be able to balance myself. Am I right or wrong? If I do not know swimming, pushing me into the pond, swimming pool, is a disaster for me. I may drown. यही होते गया। लोग है ना, संस्कृत में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट संस्कृतम इज because I want to learn, I want to understand Srimad Bhagavad Gita, the shlok of Srimad Bhagavad Gita. Arey, before that, at least learn what is the common language. Bhavan katham asti, samichinam asti va, bhojanam krutvan va, bhojanam abhavat va, rasgolakam katham asti. हाँ, रसगोलकम मधुरम अस्ति, जलपुरी काम कथम अस्ति, अरे अति उत्तमम अस्ति। जलपुरी काम यानी, कोई बताएगा मुझे जलपुरी काम यानी क्या होता? पानीपुरी। पानीपुरी। पानीपुरी तो आप बताइए कितने के मुंह से पानी आना शुरू हो गया पानीपुरी बोलते? मेरे तो मुंह में आ रहा है भाई, मेरी वीकनेस है पानीपुरी। तो ये लैंग्वेज जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप वो साहित्यिक भाषा में कैसे समझ पाओगे? So the base is spoken language. This is the right way of learning, but unfortunate about our academic system, where totally Sanskrit was broken into pieces and it was made compulsorily, the academic pattern was made in such a way that the Sanskrit became the text language and not the spoken language. यानी ये संस्कृत अपने जो शिक्षण प्रणाली है, शिक्षण प्रणाली के अनुसार ऐसे बनाया गया कि वो एक केवल किताबों की भाषा हो गई, बोली भाषा नहीं रही। क्योंकि छोटे बच्चे को राम ए राम ओ राम आहा प्रथमा तो क्या समझेगा? कौन से राम को किधर बिठाना है? 27 राम है भाई, 27 राम को किधर बिठाना है? और उसमें संबोधन के 3 अलग 30 हुए। क्योंकि हमारी मैडम यहाँ पे बैठी है, वो ग्रामर चैंपियन है ना, वो बोलते संबोधन को क्यों भूल रहे हो? हाँ, 3 7 21 and 3 there are 24 राम। कहाँ पे बिठाएंगे ये राम को? कोई आपके पैटर्न में समझ में आता है? हमने स्कूल में तो पढ़ा था रामे रामो रामा, हाँ तो तोता बनाया। तो आपको तोता बनना है या विद्वान, ये आप ही को तय करना है। विद्वान जो होते हैं वो बेसिक से शुरू करते हैं। ये इसी के वजह से, दैट इज द रीजन इन आवर ओल्ड संस्कृत सिस्टम देयर वाज श्रुति एंड स्मृति। देयर वर 2 डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। श्रुति और स्मृति had many references. Smruti यानी memory, where one of the rishi through his oral power, oration, he will teach his students, and that students without writing understand that. Later on the alphabets were developed and then it was Shruti that came into existence, and with the Shruti that came into existence came another one thing, was documentation of Samskrita. But during the process of documentation, there were a lot of invasions that happened. The invasions of various other cultures. They started burning out the old literature. They started burning the old literature. They started burying. वो छुपा देते थे, लिटरेचर को गायब कर देते थे। तभी दोबारा
Smruti came into existence, and the whole Veda, Puran, Upanishad was rewritten by our great Rishi Munis, the great sacrificers of this society, of this culture. The various Rishi Munis, none of them has given a name below their slok. Rishi Raj Popat. Nobody has given such name. No social media was there. They did that for people. तो ये जो लोगों के लिए उन्होंने अपनी याद शक्ति से दोबारा वेद, पुराण, उपनिषद लिखे गए। जी हाँ, एक व्यक्ति संस्कृत में नहीं है, व्यास मुनि, महर्षि वेद व्यास कहते हैं। हाँ बापा, मेरे को अगर लॉजिकली पूछे कि महर्षि वेद व्यास तो अरे कितने साल की एज होगी, कितने साल की एज होगी बताइए तो सही। लव कुश के गुरु कौन थे? वो जो उनके ग्रैंडफादर के गुरु थे, यानी उनकी एज क्या थी? ये सारे क्या होता है, महर्षि वेद व्यास हुए। दैट इज अ स्कूल ऑफ थॉट्स। तो यहां पे महर्षि केवल एक नहीं होंगे, महर्षि अनेक होंगे। मैं इतने दावे के साथ नहीं कह सकता, परंतु लॉजिक बताता है कि बहुत सारे वेद व्यास मिलके किया होगा। तो आप सोचिए कि किस तरह से हम संस्कृत को डाइवर्ट किया गया है, हमारे सामने रखा गया है। और कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में केवल एक ही गांव है जो 100% संस्कृत संभाषित है। क्षमा कीजिएगा, अन्य दूसरे 14 गांव है। देयर इज नॉट ओनली वन विलेज इन इंडिया विच इज संस्कृत स्पोकन, देयर आर 14 अदर विलेजेस, बट वन विलेज हैज अ गुड सोशल मीडिया बैकअप. So every now and then that comes up, pops up on the Google as well as YouTube. हाँ, कृपया करके जब तक आपका ये सेशन कंप्लीट ना हो तब तक आप YouTube या Google संस्कृत के लिए मत यूज कीजिए. Don't try to challenge. क्या अर्जुन व्यास ने ये बोला था, let me check whether it is right or wrong. Many people do that. तो मैं उनको एक ही एग्जाम्पल देता हूं कि भाई आप बीमार पड़े, अचानक आपके फैमिली डॉक्टर के पास गए, आपको पता चला, आप कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर साहब तो एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर चले गए, ही हैज गॉन आउट ऑफ बॉम्बे और आउट ऑफ द सिटी. और कंपाउंडर बोलता है कि आई कैन गिव यू मेडिसिन. आपको पता है कि ये कंपाउंडर लास्ट 30 सालों से यही डॉक्टर के पास यही कंपाउंडर है. आप बीमार हो, क्या उस कंपाउंडर की दवाई लोगे? शंका के साथ लोगे. और शंका होगी तो कह दोगे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं इतना कुछ नहीं है, मैं बाद में आऊंगा, डॉक्टर आएंगे तभी. तो प्लीज, इनकम्प्लीट नॉलेज होता है तो उसका प्रूफ मांगने के लिए घूमिए मत. आज के जमाने में लोग कहते हैं ना कि एड्रेस पूछते हैं, उतर के एड्रेस पूछेंगे, गाड़ी से उतर के एड्रेस पूछेंगे, भाई साहब ये रोड कहाँ पे है? क्यों भाई, आपके मोबाइल में मैप्स नहीं है क्या? गूगल मैप डाल दो, खत्म हो गया, आपको रोड पे लेके जाएंगे जिस जगह पे, जिस बिल्डिंग पे जाना है वो. भाई सूरज को दिया दिखाना यानी क्या हुआ? मैं अपने आप को सूरज नहीं समझ रहा हूं, परंतु ये सारी चीजें इंसान को संस्कृत सीखने में अड़चने पैदा करती है. मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आप गलत ट्रैक पे जाते हैं. तो ये संस्कृत के हमारा वर्कशॉप चलेगा कैसे? चलेगा, कल से शुरू होगा. सबसे पहले वर्ण यानी अल्फाबेट का परिचय और उसका प्रोनाउंसिएशन. कैसे अल्फाबेट का निर्माण हुआ, कैसे उसके उच्चारण के स्वर बने, ये सारी चीजें कल आपको 2 दिन तक वर्णमाला चलेगी. उसके बाद हम शब्द पे आएंगे यानी वर्ड्स. वी विल कम फ्रॉम अल्फाबेट्स, वी विल देन कम टुवर्ड्स वर्ड्स, एंड आफ्टर द वर्ड्स वी विल कम टू द सेंटेंस फॉर्मेशन, एंड आफ्टर द सेंटेंस फॉर्मेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द बेसिक ग्रामर. तो अगर बेसिक ग्रामर नहीं आता तो कर्मण्यवादी कारस्य मा फलेषु कदाचन, इसको समझने के लिए आपको ट्रांसलेशन ही पढ़ना पड़ेगा. मैं राइट?
परंतु अगर आपको उसका सही आंसर चाहिए, अगर श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज अगर देखो 700 श्लोक, तो किताब इतनी सी है, लेकिन अगर बाजार में खरीदने जाओ तो इतनी सी मोटी है, और इंग्लिश की देखोगे तो उससे भी ज्यादा है, बड़ी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी बृहत है कि दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन 2 लाइन्स in 20 lines also. They need 200 lines to explain in English. In English, they require 200 lines to explain that 2 lines or more rather. क्योंकि संस्कृत एब्सोल्युटली लॉजिकल है, टू द पॉइंट है, और उसे समझने के लिए आपको बोली भाषा समझना जरूरी है, बोलना जरूरी है। यानी अगर आप संस्कृत के संभाषित है और बाद में आप when you go to the next level and understand अष्टाध्याय and पाणिनि सूत्र, it becomes easier, तो ही आप वेद पुराण को समझ पाओगे। संस्कृत संभाषण के बाद का स्टॉप है ना, काफी दूर है, उसके लिए प्रयास प्रयत्न निरंतर करना पड़ेगा। तो भाई साहब हमारे पास वक्त नहीं है, कोई कहता है, or somebody will say कि no, I am 80 years old, I don't have that much of time. Who said? The time is only that what you and me decide, that not destiny decides. I give you an example. Childhood में, बचपन में, मेरे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ा हूं और फ्रेंच मेरी सेकेंड लैंग्वेज थी, संस्कृत का कोई परिचय नहीं था। परंतु 2 फरवरी 2016 मेरा पहला परिचय हुआ और इस टाइप के एक वर्कशॉप में मैं बैठा और वो वर्कशॉप चला, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने और वर्कशॉप अटेंड किए, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? तो वहां पे बोलते हैं संस्कृतेन संस्कृतम पाठयतु उत्तमम, मैं मानता हूं, परंतु सामाजिक भाषा नास्ति। इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ो, राइट, आई कैन डू इट, मराठी में मराठी पढ़ो, आई कैन डू दैट, बट इन संस्कृत में संस्कृत पढ़ो इज नॉट पॉसिबल, because Sanskrit is not the local language at this moment of time. So I need the help of literal, start करने के लिए I need the help of local understandable language. हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, ये सारी चीज मैं जानता हूं तो उसको कोरिलेट कर सकता हूं और सेंटेंस फॉर्मेशन में, बट ये थोड़ी डिफिकल्टी आती है, बट आई डिडंट फाइंड इट सो डिफिकल्ट। So 2016, by the end of 2016 December तक, I was totally zero in Sanskritam. And next moment, when I was little bit depressed because of my mother as well, she expired on 12th of December 2016, and after that I was little bit mentally upset. और उस पे ये संस्कृत, basically I am a very good student, और ये कैसे हुआ? So my wife motivated me and said, "No, Arjun, try to learn in your own way. The way you understand, like the way a common man understands." I am a very common man. R.K. लक्ष्मण वाला कॉमन मैन नहीं, अन्य कॉमन मैन। तो कॉमन मैन हूं मैं, जिस तरह से मैं समझ सकूं उस तरह से मुझे पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माय ओन मॉड्यूल, एंड विद अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ योर ब्रेन ऑपरेट्स इन लैंग्वेज लर्निंग। ये पूरा अध्ययन करने के बाद ये वर्कशॉप डिजाइन किया है। तो क्या ये 20 दिन में हम संस्कृत में बोलना शुरू कर सकते हैं? नहीं यार, बच्चा अभी पैदा हुआ है, थोड़ा चलना शुरू हो गया तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ये दौड़ना भी शुरू कर देगा? दौड़ेगा भी तो क्या बैलेंस में दौड़ेगा? अब बैलेंस में भी दौड़ा तो क्या गारंटी कि वो किसी से टकराएगा नहीं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीजों को समझकर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो 20 डेज में संस्कृत बोलना सीख पाओगे? नो सॉरी, मैं गारंटी नहीं देता, परंतु निरंतर अभ्यास करोगे। हर महीने लेक्चर होता है, एंड वंस यू हैव एंटर्ड वेदशाला यू कैन एंटर फॉर एवर विथ ऑल द वर्कशॉप्स ऑफ द स्पोकन संस्कृतम विथ वेदशाला, ऑल द वर्कशॉप्स, नो क्वेश्चन आस्क्ड। बट ओनली थिंग इज यू हैव टू फिल अप द फॉर्म। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा।
हमारे साथ लता देसाई है जो पहले से हमारे साथ जुड़ी है, डॉक्टर अरोरा है, नीलम अरोरा जो पहले से हमारे साथ है, या पूरन इज ऑल्सो हियर। काफी लोग हैं जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड दे आर रिपीटिंग इट, बट माइंड इट, दे आर संस्कृत संभाषिता, दे कैन स्पीक इन संस्कृत, but why they are continuing? So that they are connected with Samskrita. That happens because with that happening, your thinking starts into Sanskrit thinking, and you will master the basic language. You will understand the calculation of other advanced grammar and the complex grammar part of it. Sanskrit is so beautifully defined. From one particular dhatu is one of the element. धातु से लेके शब्द और शब्द से लेकर वाक्य की रचना बहुत लॉजिकल है. Somebody said computer language. Yes, it is a computer language. How computer language? Computer language, because it works on logic, because it works on bits and bytes, it works on arithmetic. तो ये कुछ मैच नहीं हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट who is also a scientist, who is working in UK, Boston, in the sector where she is developing programs for 7th generation computer, जो 2035 के बाद लॉन्च होगा, उसकी प्रोग्रामिंग सिस्टम पे she is working on that. Once she gave me a call and she said, "Sir, I want you on the Zoom immediately." I entered. I said, "Sir, I know a little bit of programming." So she said, she showed me a program and she said, "Check it out." I said, "Fine." It was right. All program, I checked it out. It was right. She said, "This is 14 pages of this program." And she said, "I rewrote the same program on the logic of Sanskrit grammar." And she could execute that program in 11 lines. 14-page program compressed into only 11 lines. Don't you think that is the future? Don't you think Sanskritam is future? Or do you need somebody who will wear a suit and boot and talk in English and tell you, "Okay, I want to teach you Sanskrit," and you will go there to understand the importance of Sanskrit? No need. Because our Indian DNA, the bloodline has Sanskritam. 60%, any Indian language, 60% is Sanskritam. So never ever say that Sanskrit is a dead language. How can it be a dead language? Where India has such a huge population and every language has more than 60% Sanskrit words. Any language you pick up. And that is Sanskrit. And in that you want English people to talk about it? Or you can talk better? Don't you see Sanskrit has a great future? Don't you think Sanskrit has integrated future for our future generation? Then how to make it interesting? Like somebody said, it is the selfish motive because my son wants to... yes. When it comes to your education, whenever it comes to your learning, you have to be selfish. You have to be selfish. So for being selfish, I will give you one hint. From tomorrow onwards, there will be lectures as usual. I will be taking the lectures. I have given a particular part or at everybody's place. Just sit down near your legs. आपके पैर की तरफ देखिए, मैंने एक चीज रखी हुई है. I have kept one thing. Did you see? Hello? क्या हुआ? सब लोग है कि भाग गए? Yes, nothing is there, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या nothing is there? अरे there is a break. Break लगाया है मैंने. If you think I am going fast, or you have not understood, apply that break. Am I clear? Am I clear? And use your right to ask me. And it is my duty to answer you. But it should be with reference to contest. Don't ask me,
why Saturn has so many moons, why Jupiter has so many moons. Don't ask me that. Why there are 14 moons on Jupiter? Please, that is not a relevant question. Regarding the topic that I am explaining, if you think that you have not understood, please stop me. I will explain you in details. Now, secondly, yes, Jankar. Hanji. Yeah, Jankar. Sir, just to set the rhythm, कोई ऐसा mechanism है कि अगर question हो तो raise your hands and then interrupt, या ऐसा कोई expectation Yeah, है? I am coming to that point. I am coming to okay, that, Jankana. okay. I am coming to that point. Now, as he rightly said, okay, is there a mechanism or there is a system how to ask a question? Definitely, raise the hand is one of the things. And only raise the hand when I complete my topic, means that particular point, when I complete, जब मैं वो वाक्य या वो जो समझाना चाहता हूँ, आपको पढ़ाना चाहता हूँ, वो आप पूरी तरह से होने के बाद मैं आप लोगों को बोलूंगा, I will ask everybody, did you all understand? ज्ञातवन्तः वा? समझ में आया क्या? At that time समझ में नहीं आया तो खचाखच ब्रेक लगाइए और हाईवे पर की करके सब गाड़ियां रुक जाएगी. फाइन. सेकेंड थिंग, ये सीजन से Jan 2023 there is one more thing that is coming up. Mukhe Mukhe Samskrutam is definitely our mission that I have earlier said. And next year, I want everybody to promise me by next year, our tagline will become Asmakam Bhasha Samskrut Bhasha. Our language is Samskrutam. Who are ready to raise their hand? Please raise their hand. Who are ready to take the pledge? Fat. We don't have time. Yeah. अच्छा, मेरी वाइफ ने हाथ ऊपर नहीं किया. I am happy. The reason is, you know, she was my 8th batch student here. क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर. She said कि अर्जुन यार I don't believe that you can teach Sanskrit. So one of her close friend, when she said, "Arey, Arjun is teaching nicely," so the element of jealousy made her my student. So going ahead, yes, I'm happy. Only 18 of them have raised their hands. Fine, there is no problem. The rest of them can take their own time. Thank you very much. Thank you. Asmakam Bhasha Samskrit Bhasha. So I think so. Rest of the majority of the people don't have confidence whether they can really do it or not. Go with confidence because it is a very Madhur language, very simple language. But complications are created over here. So first remove that complication, then only I will be able to put the right aspect into your mind. Yes? Yes, Sundaram? Yes, Mr. Sundaram, you have raised your hand. Go ahead. Oh, okay, fine. It was to agree that, okay, fine. All taking that oath. Fine. But there are many others. Most of them are not so. Jankana herself has not raised her hands. I'm surprised. Anyways. Sorry, sir. मैंने thumbs up करा था. I don't know if you missed that. No, thumbs up. It you know tempts me for a thumbs up cold drink. Oh, sorry. ठीक है. I have raised my hand. In the mid of the lecture. See, a special announcement है. During the lecture, no one will say thumbs up and say thumbs up and talk about Pani Puri. Because these two are my weaknesses. So then my mind starts wandering here and there. So that's how I take it up. Now going ahead, understanding the aspect, this session will be, this timing will be available only on Zoom because we are recording this. But with that, from tomorrow morning onwards, you will be also getting the link of the podcast. You will be getting the link of the podcast. So please do subscribe. When there is a link, you will open the link, subscribe so that you get the notification every day that the podcast has been uploaded. So daily lectures will be uploaded. This is the first ever attempt
made by anybody in subject like Sanskritam, and for something like, continuous study through a podcast. So now you have a facility of a video recording, you have a facility of podcast, you have a facility to attend live lectures, and one more thing. From tomorrow onwards, you will be also posted with the free conference call login, by which you all can attend any lecture that you want. If you have missed this lecture, don't worry. One part is you will be receiving recording, that is a different thing, but you want to attend today itself, attend any of the late night. So totally there are 5 lectures. First is at 3 o'clock India time. Second is at 4:30 India time. And the third one is this lecture. So except this lecture, all the 4 lectures, any lecture you can attend. For all the lectures, the login is same. अभी तो खुश हो? हाँ या ना भाई? कुछ तो रिस्पॉन्ड कीजिए. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ महोदय, मंगलेश जी सुनाई नहीं दे रही आपकी बात, आपके माइक में प्रॉब्लम है. यस सर, एग्री. हाँ जी, तो आप समझ लीजिएगा इसका. देयर इज वन मोर मीनिंग टू दिस. गिविंग यू सो मच ऑफ फैसिलिटीज, I will not accept any excuse that I cannot be संस्कृत संभाषित soon. यानी इसका मतलब ये होता है कि अभी मेरे पास कोई भी कारण नहीं है कि मैं संस्कृत संभाषित नहीं हो सकता जल्द से जल्द. Am I right? So please, everybody has to understand. Attend the lecture or attend something else. Don't confuse yourself more. So from tomorrow onwards, we will be attending this thing. लेकिन आपके बैच में, what batch you are getting, you will be getting 2 logins. If you want to attend this timing, so this timing is only the Zoom login, which is provided only and only to this batch students. None of the other batch students cannot enter into this batch. Am I clear? तो मंगलेश जी भी पूछ रहे थे कि in case I miss a lecture due to my some other commitment, क्या मैं शिफ्ट कर सकता हूं? मंगलेश जी आपके पास और मंगलेश जी के हस्तक, क्योंकि मंगलेश जी ने ये सवाल पूछा, इसलिए उनके तरफ से ये गिफ्ट है आप सभी लोगों को कि everybody can enter any of that 4 lectures, not this lecture. This lecture is only and only on Zoom. Rest of the lectures are on the freeconferencecall.com. तो यही रिकॉर्डिंग आप लोगों को कल मिलेगी. पॉडकास्ट इज अ ऑडियो रिकॉर्डिंग, केवल आप ऑडियो सुन सकते हैं. तो while you are driving or when you are working or some ladies when they are cooking, they can put on their podcast, start what that lecture is going on, and do your cooking at the simultaneous time. So you are multitasking. Why this multitasking? Because Sanskritam is multitasking. When you go into the details of Sanskritam, you will find it. Sanskritam is really multitasking. Every word has multitasking. We will come to that when we will go through verbs and Vastuni Parichay. When I will be giving you Vastuni Parichay, I will be showing you what is the multitasking done in every Sanskrit words as well. So we will talk in details tomorrow onwards. So here we end our session, which is an introductory session. But one more request, and most important request, do not make any notes, do not write anything. कृपया करके कुछ भी न लिखें, कुछ भी न, यानी पेन वगैरह पेंसिल वगैरह आप ये लेक्चर के दौरान नहीं एक्सेप्ट करोगे. वो रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, रिकॉर्डिंग सुनते पॉज कीजिए, लिखिए, लिखना खत्म हुआ,
वापस आगे बढ़िए, सुनिए, पॉज कीजिए, दोबारा लिखिए, क्योंकि अभी आप संस्कृत सीख रहे हो, अभी तक मल्टीटास्किंग हुआ नहीं है। क्योंकि जब वाक्य लिखते हैं ना, तब पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डाइवर्टेड ओवर देयर। तो उस दरमियान अगर मैं कुछ आपको बोल रहा हूं, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू विल मिस इट, और उसका क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या? एक लड़की नीचे खड़ी है, मिसअंडरस्टैंडिंग। Am I right? So that's how the things happened, you know. So instead of that, it is better. Let us not misunderstand anybody. So put it in a right way. So during the lectures, no writing, just laughing, enjoying, और फिल्म के गाने वगैरह सुनेंगे हम, हाँ, मेरे मुंह से, because I am a very good singer as well. तो भी हम सुनेंगे, हम एंजॉय करेंगे। That's it. With this, I end my today's lecture. धन्यवादः, शुभम भवतु, सर्वतः मंगलम भूयात्। धन्यवादः। धन्यवादः।